डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप वापस व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में है, लेकिन अगर वो अपनी जीत का क्रेडिट किसी को देना चाहें तो आखिर वो किस शख्स को देंगे? एलॉन मस्क ने तकरीबन $200 मिलियन खर्च किए। इलेक्शंस के एक ही दिन बाद एलॉन मस्क की नेटवर्थ में 26 बिलियन का इजाफा हो गया दोस्तों। आखिर ये एलॉन मस्क है कौन? टेलर स्विफ्ट, वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स जैसी पर्सनालिटी को एक शख्स के अंदर कंबाइन करें तो वो शख्स होगा एलॉन मस्क। मस्क आखिर चाहता क्या है? लोगों ने कहा कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है, मस्क के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। जो पहले ट्रंप को इग्नोर करते थे, अब ट्रंप और मस्क का अलायंस एक म्यूचुअल बेनिफिशियल बिजनेस अरेंजमेंट बन गया दोस्तों। सबसे पहले मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट रीइंस्टेट किए। मस्क ने ऑलरेडी अपनी कंपनीज में मैसिव कॉस्ट कटिंग की है। दोनों मेन कैरेक्टर बनना पसंद करते हैं दोस्तों। मस्क के फ्यूचर प्लान्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो एलॉन मस्क का फ्यूचर गोल है। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप वापस व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में है। ये एक नया दौर होगा अमेरिका की हिस्ट्री में। It's now 5:35 here in the East. We are allowing all of our stations across the country to join us now with the breaking news. We are projecting at this hour the 47th President of the United States, Donald Trump, will be elected to return to the White House. एक ड्रामेटिक पॉलिटिकल कमबैक में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस का रुख करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी जीत का क्रेडिट किसी को देना चाहें तो आखिर वो किस शख्स को देंगे? जी हाँ, एलॉन मस्क, जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स के लिए मशहूर है दोस्तों। अब वो अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स में शामिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की सिटीजंस यूनाइटेड रूलिंग के बावजूद जो कॉरपोरेशंस को अनलिमिटेड कैंपेन्स फंडने की इजाजत देती है, एलॉन मस्क ने तकरीबन $200 मिलियन खर्च किए और इसी के साथ ट्विटर और ऑन ग्राउंड कैंपेन्स के जरिए ट्रंप की जीत में बड़ा रोल भी अदा किया। और इस जीत के फौरन बाद टेस्ला के शेयर्स आसमान को छू गए। इलेक्शंस के एक ही दिन बाद एलॉन मस्क की नेटवर्थ में 26 बिलियन का इजाफा हो गया दोस्तों। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब ट्रंप एक ऐसे पोजीशन में है जो मस्क को और भी ज्यादा अमीर और पावरफुल बना सकता है। मस्क अब ना सिर्फ एक बिजनेसमैन है, बल्कि वो ट्रंप की गवर्नमेंट का डी फैक्टो वाइस प्रेसिडेंट भी समझा जा रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स को अपनी फेवर में रीशेप कर रहा है। आखिर ये एलॉन मस्क है कौन? ये एक ऐसा सुपर रिच बिजनेस पर्सन है जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के जरिए पैसा बनाता है। मस्क का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है दोस्तों कि अगर आप टेलर स्विफ्ट, वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स जैसी पर्सनालिटी को एक शख्स के अंदर कंबाइन करें तो वो शख्स होगा एलॉन मस्क। पर सवाल ये है कि मस्क आखिर चाहता क्या है? तो हम आपको बताते चलें कि एलॉन मस्क की जर्नी एज ए किंग मेकर शुरू होती है 2022 में, जब उसने ट्विटर एक्वायर किया और उसने $44 बिलियन खर्च किए और लोगों ने कहा कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मस्क के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये कल्चरल और पॉलिटिकल प्ले था। और उसका मकसद था अपने नैरेटिव को प्रमोट करना और फ्री स्पीच को बचाना, जो उसकी नज़र में टू लेफ्ट विंग या फिर वोक हो गया था। ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है, मस्क के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया जहां से राइट विंग कल्चर और पॉलिटिकल एडवोकेसी को एम्पलीफाई किया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट रीइंस्टेट किए, जो जनवरी के बाद बैन हो गए थे। ट्रंप की ट्विटर पे वापसी ने नए लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाया। जो पहले ट्रंप को इग्नोर करते थे, अब ट्रंप और मस्क का अलायंस एक म्यूचुअल बेनिफिशियल बिजनेस अरेंजमेंट बन गया दोस्तों। ट्रंप को पैसे और इलेक्शन जीतने का फायदा मिला और मस्क को फेडरल गवर्नमेंट पे कंट्रोल का मौका। और अगर हम मस्क के फ्यूचर प्लान्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो एलॉन मस्क का फ्यूचर गोल है टेस्ला की ड्राइवलेस कार्स, न्यूरोलिंक के ब्रेन इम्प्लांट्स और स्पेस एक्स के नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब उसकी ट्रंप अलायंस से डायरेक्टली फायदा उठा सकते हैं। स्पेस एक्स जो बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही जीत चुका है, अब नए मार्स प्रोग्राम्स या फिर सैटेलाइट्स के जरिए और फायदा लेना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एलॉन मस्क जो इतनी सारी कंपनीज का सीईओ है, अब एक गवर्नमेंट रोल भी निभा रहा है, जहां उसके अपने बिजनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ट्रंप की प्रेसिडेंसी की, तो ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट काम नहीं करते। मस्क ने ऑलरेडी अपनी कंपनीज में मैसिव कॉस्ट कटिंग की है और अगर ये फेडरल बजट को $2 ट्रिलियन तक कट करना चाहता है, तो ये इंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स जैसे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। मस्क और ट्रंप की पर्सनालिटीज एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों मेन कैरेक्टर बनना पसंद करते हैं दोस्तों।
लेकिन ये अलायंस आखिर कब तक चलेगा, ये देखना बाकी है। पर एक बात तो पक्की है कि एलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस इस बार ज़्यादा लास्टिंग और इम्पैक्टफुल होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में और इस पार्टनरशिप के बारे में या इसके फ्यूचर के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।